Assalamualaikum students, I am Nimsha Sir, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, today the chapter we are going to discuss is acids, bases and salts. So let's get started. Students, सबसे पहले introduce करते हैं कि acids और bases होते क्या हैं. Students, अर्लियर टाइम्स में ये कहा जाता था कि एसिड्स वो सब्सटेंसेस हैं जिनका ज़रा सोर टेस्ट होता है, खट्टे होते हैं इन टेस्ट. बेसिस उनको कहा जाता था जो थोड़े कड़वे होते हैं इन टेस्ट, यानी कि बिटर होते हैं. और सॉल्ट्स के बारे में डिफरेंट अप्रोच थी. टाइम गुजरने के साथ साथ इनकी क्लासिफिकेशन होती गई और मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस होने लगे मुख्तलिफ फील्ड्स ऑफ साइंसेस के अंदर, जिनमें एसिड्स बेसिस को मुख्तलिफ तरह से कैटेगराइज किया जाने लगा, मुख्तलिफ तरह से डिफ़ाइन किया जाने लगा. आमतौर पर एसिड्स को डिफ़ाइन किया जाता है in a sense कि all those substances which give hydrogen ions in water when dissolved in water. ऐसे solutions लिटमस को, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है. बेसिस स्टूडेंट्स, तमाम वो सब्सटेंसेस जो कि हाइड्रोक्सिल आयंस देते हैं व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, उनको हम बेसिस कहते हैं. ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं. आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा अपनी लैब्स के अंदर. फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस. सॉल्ट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो आयनिक सब्सटेंसेस दैट रिजल्ट फ्रॉम द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस. यानी कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल जनरेट करते हैं और साथ एक सॉल्ट का मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम सॉल्ट कहते हैं. एक सॉल्ट न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है. इसको हम फर्दर आगे स्टडी करते हैं. स्टूडेंट्स, एसिड दो तरह के होते हैं. एक ऑर्गेनिक एसिड होता है जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और मिनरल एसिड्स होते हैं. स्टूडेंट्स, मिनरल एसिड जैसे नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं इन नेचर एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड्स में आ जाते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड जो कि फूड मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट हैं. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड मिल्क के अंदर प्रेजेंट है. इसी तरह सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड लेमन्स और ऑरेंजेस में प्रेजेंट है, मुख्तलिफ फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं. फॉर्मिक एसिड इंसेक्ट बाइट्स में प्रेजेंट होती है. जो आंट बाइट होती है उसके अंदर फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है. इसी तरह टार्टरिक एसिड ग्रेप जूसेस के अंदर प्रेजेंट होता है और मैलिक एसिड एप्पल्स और पियर्स में प्रेजेंट होता है. स्टूडेंट्स, अब हम एक डिफरेंस देखते हैं कि अल्कलाई और बेस में क्या डिफरेंस होता है. जब भी कभी हम बेसिस का जिक्र करते हैं, अल्कलाई को उसके साथ कंफ्यूज किया जाता है. अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों टर्म्स के अंदर. तो बेसिकली डिफरेंस क्या है बेस के अंदर और अल्कलाई के अंदर? स्टूडेंट्स, बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते लेकिन उनकी नेचर बेसिक होती है. ये एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं. ये ऑल एसिड्स आर नॉट अल्कलाई. अब अल्कलाई को देखते हैं. अल्कलाई क्या होते हैं? अल्कलाई वो बेस होती है जो कि वाटर के अंदर सॉल्यूबल होती है. ये हाइड्रोक्सिल आयंस देती है टू एक्सेप्ट प्रोटॉन्स, यानी कि जो हाइड्रोक्सिल आयंस ये देती है, प्रोटॉन्स उसके साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल्स जनरेट करते हैं. ऑल अल्केलाइज आर बेसिस. जितने भी अल्केलाइज हैं वो तमाम बेसिस हैं, लेकिन ऑल बेसिस आर नॉट अल्केलाई क्योंकि तमाम बेसिस वाटर सॉल्यूबल नहीं होते. फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस है एंड व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर, जब इसको हम पानी में डालते हैं तो ये सॉल्यूबल हो जाती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, यानी कि इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन अल्केलाई विच इज़ वाटर सॉल्यूबल.